आज दिनांक 18 मई 2022 को कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर पर जैविक उत्पाद विपणन हेतु कृषकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों, व्यापारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों की सहभागिता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर चंद्रपाल गुप्ता ने किया। इस अवसर पर विभिन्न एफपीओ के द्वारा विभिन्न जैविक उत्पादों एवं प्रदर्शनों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर पीके सिंह, निदेशक प्रसार, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर डीके सिंह, कुलसचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर एनसी त्रिपाठी ने कार्यशाला में उपस्थित कृषक एवं एफपीओ के सदस्य, मंडी सचिव तथा उपस्थित अन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्र द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। हमारे जो मंडी सचिव हैं अवस्थी जी के द्वारा एक कार्यक्रम जो मडौजा मंडी में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो भी जैविक उत्पाद या प्राकृतिक खेती का जो उत्पाद होगा उसको बिक्री की समस्या ना हो। और जैसा कि भी हमारे पिछले मीटिंग्स में जो अवस्थी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भी इस तरीके की जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर हफ्ते में 2 बार मंडी में इस तरीके के स्टॉल लगाया जाए, व्यवस्था की जाए कि जिसमें हमारा उत्पाद किसानों। कार्यक्रम में रोजा मंडी शाहजहांपुर के सचिव श्री पीके अवस्थी ने जैविक उत्पादन में मंडी के द्वारा सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा बताया कि रोजा मंडी में जैविक उत्पादन हेतु प्रचार प्रसार एवं विपणन मंच प्रदान करने के लिए सप्ताह में 2 बार विभिन्न कार्यक्रम चलाने की योजना है। 2 बार मंडी स्थल में एफपीओ के जो ऐसे किसान भाई जैविक उत्पाद कर रहे हैं और उनको मार्केटिंग के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो इसी उद्देश्य से यूपी डाप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी ने कार्यशाला में बताया कि जनपद में जैविक खेती हेतु वर्ष 2020 से नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जनपद में गंगा के किनारे कलान तहसील में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा गंगा भूमि फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड नाम के एफपीओ का संचालन किया जा रहा है। तो छोड़कर बाकी जो जैविक किसान काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या करें, तो उनके लिए हम लोगों ने अभी लाया है, लोगों के साथ लॉन्च किया है शाहजहांपुर ऑर्गेनिक। वो विगत 1 महीने के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके उत्पाद को राजकीय प्रमाणित एजेंसी से सर्टिफाई हम करवाने के बाद करेंगे तो शाहजहांपुर ऑर्गेनिक का हम आपको लोगो दे देंगे, मार्केट में बेचने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और बाकी कोई चीज होगा। कार्यशाला में उपस्थित इफ्को शाहजहांपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ए.के. पालीवाल ने भी कृषकों को जैविक खाद उत्पादन हेतु डीकम्पोजा एवं इफ्को सागरिका का प्रयोग करने की सलाह दी। और उसमें एक बहुत अच्छा हमारा है एनपीके कंसोर्टिया, जिसमें सागरिका, नाइट्रोजन, फास्फोरस और बैक्टीरिया, इनका 1 ml में 1 करोड़ बैक्टीरिया है। उसको आप 500 ग्राम को 1 कुंटल गोबर की खाद में मिला दो और 72 घंटे छाया में रख दो और 1 एकड़ में आप बो दो। आपको डीएपी और एनपीके की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले याद रखिए एनपीके कंसोर्टिया प्लस 100 kg सड़ी हुई गोबर की खाद। इसके आगे नहीं, फिर मैं अपना नंबर दे दूंगा अगर जरूरत है तो। एनपीके कंसोर्टिया जैव उर्वरक इफ्को का है। और कार्यशाला में उपस्थित विशिष्ट अतिथि कुल सचिव, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर डीके सिंह ने अपने संबोधन में केंद्र द्वारा जैविक उत्पादन हेतु कार्यशाला आयोजन की सराहना की। उन्होंने बताया कि जैविक उत्पाद विपणन हेतु मानकों का अनुपालन करना अति आवश्यक है तथा उत्पाद का प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा कराकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना तथा उसको ब्रांड नाम देकर उसकी मार्केटिंग करना अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया से उत्पादित जैविक उत्पाद का कृषकों को अधिक मूल्य मिलेगा तथा उसे कृषक खुले बाजार में भी बेच सकेंगे। बात तो यह है कि भाई कैसे आप सर्टिफाई करोगे, कैसे आप जानोगे कि आपका उत्पाद जो जैविक
उसके लिए आपको कोई ना कोई एजेंसी किसी ना किसी से सर्टिफिकेशन पंजीकरण कराना होगा। हालांकि मंडी परिषद के जो हमारे अधिकारीगण हैं उन्होंने अपने जो भाषण में अपने वक्तव्य में ये चीज़ कही थी कि भाई हम इसकी भी सुविधा किसानों को देंगे। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कुछ एजेंसीज़ हैं जिनको अधिकृत किया गया है कि वो किसानों के उत्पाद को पंजीकृत करेंगे कि ये जैविक है कि नहीं है। अगर कोई उत्पाद आपका है और आपने वो अच्छे से किया है, आप जानते हो कि भाई मैंने इसको ऑलमोस्ट जो है जैविक के रूप में किया है, लेकिन जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होगा, उस पर कोई मोहर नहीं लगी होगी, कोई इस पर स्टैंप नहीं होगा आपके प्रोडक्ट पे, तो कोई आपको उसके ज़्यादा पैसे कार्यशाला के मुख्य अतिथि निदेशक प्रसार सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर पीके सिंह ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला का आयोजन उत्पाद विपणन हेतु वर्तमान की आवश्यकता है। तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में सिर्फ इतनी ही बात समझने की है कि जैविक में आप बाजार से खरीद करके डालते हैं इनपुट, प्राकृतिक में कुछ भी नहीं खरीदा जाता। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ने, क्योंकि प्राकृतिक खेती की जो पहली शर्त है वो है देसी गाय की उपलब्धता, हमने हमारे 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 15 कृषि विज्ञान केंद्रों को एक एक देसी गाय हमने विश्वविद्यालय की तरफ से दी है। 5 जो कृषि विज्ञान केंद्र बचे हैं उनको भी अगले हफ्ते 10 दिन में देसी गाय मुहैया करा दी जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्राकृतिक खेती सरकार के एजेंडे पे है। अभी अगर आपने सरकार की कुछ बातें, जो ये नई सरकार का गठन हुआ है, तो सबसे बड़ी जो समस्या है, अभी हमारे कुल सचिव महोदय भी कह रहे थे, आपकी भी बातें हैं, आपके भी जहन में, सबसे बड़ी समस्या ये है, आपने हमें यहाँ दिखा दिया, आपने जैविक कह दिया, हमने मान दिया, लेकिन जिसको पैसा देना होगा वो मानने को तैयार नहीं है जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ कहाँ से आएगा? प्रूफ आएगा किसी लेबोरेटरी से। तो अभी इस सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अगले 6 महीने में सभी मंडल स्तर पे एक एक जैविक जो आपका उत्पाद है उसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो जैविक आप पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब तक जैविक की लेवलिंग नहीं होगी तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है। अब बात आती है एफपीओ। एफपीओ में आप लोग कर रहे हैं काम, अच्छी बात है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्राकृतिक खेती पर केंद्र द्वारा बनाए गए साहित्य एवं फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित बुकलेट का विमोचन किया गया। इस अवसर पर गंगा भूमि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड KMD श्री राकेश पांडे जी द्वारा कराए जा रहे विभिन्न जैविक उत्पादों के बिक्री की व्यवस्थाओं, उनके उत्पादन के बारे में विस्तार से बताया। तो गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है कि एफपीओ के माध्यम से हमारे किसान मजबूत हों, और एफपीओ की जो मेन बेस है वो किसान है। किसान किसी भी एफपीओ से तभी जुड़ता है जब उसको लगेगा कि उसके प्रोड्यूस की उसको मार्केटिंग मिले, उसकी जो कॉस्ट है वो लेस कैसे हो, इन सब चीज़ों को किसान पहले सोचता है, और किसान ये सोच करके ही किसी भी एफपीओ से जुड़ता है। हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन के बाद कि हम एफपीओ को अपने किसानों के बीच ग्रास रूट पर ले कैसे जाएं। तो उसके लिए हमारे पास कोई स्कीम्स या कोई फंड गवर्नमेंट के हैं। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने कृषकों एवं उपस्थित अतिथिगण, एफपीओ के निदेशक, व्यापारियों, मंडी सचिव एवं उपस्थित कृषकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्र की तरफ से एवं विश्वविद्यालय की तरफ से आपका सभी का हार्दिक स्वागत। जरूरी है जब भी इस तरह का कार्यक्रम, मैं आपको बता दूं, हमारे रोजा मंडी परिषद पे अवश्य होगा 1 सप्ताह में, और बीच बीच में हम प्रयास करेंगे अपने खेत पर भी ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे, तो आपका सहयोग अपेक्षित है।